पहुंचाने का ये होता है। अच्छा, दूध अपने जल पर देश के लिए, अपने देश के लिए या फिर अच्छा। वैसे के लीजिए, देखिए उनकी पत्रिका के हिसाब से। चंद्रमा जी। को आप दूध को जब जब जल प्रवाह करवाते हैं, ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों में हाँ। है, एस्ट्रोलॉजी में भी ये उपाय है। जी। दूध जल प्रवाह करवाया जाता है, अच्छा। उससे चंद्रमा चौथे में जाता है तो बहुत फायदे होते हैं उससे। जी जी जी। और जिनका चंद्रमा अपने आप ही चौथे घर में बैठा हुआ है, उनको वैसे ही फायदे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अच्छा। ये उपाय करवाए जाते हैं कि आपके ग्रह जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे हम बहुत सारे योगों को एक्टिवेट भी कर देते हैं। अच्छा। ताकि जो है उनका, आप देखिए जैसे क्या कहते हैं कि आपके ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे। लोग कहते हैं गजकेसरी योग है हमारी कुंडली में, तो ये क्या कहते हैं गुरु चंडाल योग है हमारी कुंडली में, गजकेसरी योग है, तब भी हमें फायदा नहीं मिल पा रहा। तो गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में है और आपको फायदा चाहिए, तो आपको चांदी की डिब्बी में केसर भर के रख लेना चाहिए, तो आपका गजकेसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। जिनके पास नहीं है वो भी भर लेंगे। देखिए जिनके पास पैसे नहीं है, इसका एक सरलतम और भी आप गजकेसरी योग का फायदा, जैसे गुरु जो है वो पीतल है जी। आप पीतल की गड़बी में चावल भर के उसमें चांदी के चकोट, अगर चांदी नहीं है, पैसे की कमी है, अभी कई लोग नहीं ले सकते हैं, कई लोग आनंद लेना चाहते हैं। गजकेसरी योग का क्या मतलब होता है? गजकेसरी योग का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, अच्छा। नौकर चाकर सब होंगे एक ना एक दिन उसके बाद। पैसा ऐशो आराम। जी जी। तो अब क्या हुआ मेरी माता रानी, आप क्या कर सकते हैं, गड़बी लीजिए पीतल की जी। उसमें चावल भरिए, चावल भर के आप क्या करें, उसे घर में रख लीजिए। छोटी छोटी जो ऐसे बंद करने वाली 50-60 रुपए की आ जाती है, अमेज़न पे मिल जाती है। हाँ जी हाँ जी, ऊपर ढक्कन भी बंद हो जाता है चूड़ी वाला। चावल नहीं तो गंगा जल भर के रख लीजिए, गंगा जल नहीं तो चावल। तो किसी भी चावल में क्या डायरेक्शन होता है, में कीड़ा भी लग जाता है। जी। तो आप गंगा जल भर के टाइट करके रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में साक्षी ने जैसे बताया, गज केसरी योग फलित होगा। तो ये किसी भी डायरेक्शन में रखें? अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नॉर्थ साइड में रख देंगे जैसे साक्षी जी बता रही है। हाँ जी हाँ जी। अब कईयों की पत्रिका में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग ना हो, कहते हैं ना कि भैया बुद्धादित्य योग में इंसान बहुत तरक्की करता है, बहुत राजसी ठाट बाट लेता है बुद्धादित्य योग में। तो आप तांबे की एक गड़बी ले लीजिए, उसमें हरी मूंग की दाल डाल के उसे ढक के रख दीजिए। अच्छा, इतने आसान उपाय हैं। सिंपल सिंपल। अब मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आप मटकी में दूध भर के फ्रिज में जमा लीजिए जी। कितना छोटा सा उपाय था, और मुझे लगता है काफी लोगों को उससे तो फायदा हुआ है। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने ऑस्ट्रेलिया किया। से भी कई लोगों के फोन आए, कहते कि हम ना स्टोर पे गए और हम ना मटकी लेने के लिए गए, तो हमने देखा 4-5 लोग और मटकी ले रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा, उस लेडी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि हमने ना एक वो गुरुजी को देखा है, वो मटकी में दूध लेना है। कह रहे हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। जी। तो इतना वायरल हुआ था ना, ये वो तो उपाय बहुत वायरल हुआ था और वायरल लोगों ने कमेंट भी लोगों ने किया कि फायदा भी बहुत हुआ है। फायदा भी फायदा भी हुआ लेकिन है। कई लोगों की मटकियां जो फ्रिज में पड़े पड़े टूट भी गई, तो उसको वो चेंज किया उन्होंने। हमसे पूछा उन्होंने कि क्या करना चाहिए, तो उनको चेंज कर लेना चाहिए जी। ताकि नई मटकी में दूध भर के रख लेना चाहिए, इससे आपको फायदा होता है। अच्छा। 29 मार्च को शनिदेव चेंज हो गए जी। और उसके बाद जो है 14 मई को बृहस्पति देव चेंज होने वाले हैं। जी। अभी जो शनिदेव जो है वो गए हैं मीन राशि में, ठीक है, मीन राशि में गए हैं। और क्या कहते हैं कि मीन राशि में गए हैं, लोगों ने बड़ा बोला, क्या कहते हैं मीन राशि में शनिदेव जाएंगे तो सोना कम होगा, सोना कम होगा। जी। अभी भी सोना कम नहीं होगा जी। आपको जितने पे मिलता है आपको ले लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सोना कम होगा, सोना कम नहीं होगा। और देखिए 1-2 हजार रुपए ऊपर नीचे ऊपर नीचे 2-4 तो हजार रुपए ऊपर नीचे वो तो जी। फ्लक्चुएशन चलती हाँ। है, लेकिन सोना अब जाएगा 2 लाख के पार। अच्छा। ये मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है। और ये नेक्स्ट कौन प्रेडिक्शन से है, ईयर तक? ये इसी साल के एंड तक ले लीजिए या फिर 2026 में ले लीजिए। ये मार्च अप्रैल से पहले मतलब बढ़ेगा ही सोना, सोना कम नहीं होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर हम मान हाँ। सकते हैं कि 2026 मार्च तक 2 लाख तक 2 लाख पहुंचेगा। तक पार करेगा। क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तक ये जा सकता है, टच कर सकता है। अभी भी 1 लाख के पार हो चुका है। जी। ठीक है जी। और लोगों ने अक्षय तृतीया पे अभी लिया भी है, बिल्कुल। ठीक है ना। और लोग सोचते हैं, पहले तो क्या था कि अगर हम 1 लाख का कितना सोना आता था, बिल्कुल। ठीक है, अब तो 1 लाख का 10 ग्राम सोना लेना है तो 1 लाख का 1 लाख आता है। सीधा। जी। तो ये चीज हो गई है। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सोना ले ना ले तो आपको जरूर सोना लेना चाहिए। और मैं तो हमेशा से ऐसे करती हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली के 5 प्लैनेट्स, आपकी कुंडली के 5 भाव ठीक हो जाते हैं अच्छा, सोना अगर आप लेने सोना से। खरीदते हैं तो। जी। देखिए आपका कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारा बृहस्पति के पास है, 5वां भाव बृहस्पति के पास है, 9वां भाव बृहस्पति के पास है, 11वां भाव बृहस्पति के पास है, 12वां भाव भी बृहस्पति के पास है। तो सोना जितना लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
अच्छा। सोना लेने से बृहस्पति भी और अच्छा आप देखो होता ना है। कौन सी ऐसी, अगर आप प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, चलिए तो प्रिडिक्शन हो गई, प्रैक्टिकल भी चलेंगे तो कौन सा ऐसा आपको शेयर मार्केट है या कौन सी ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको डबल हो गया एकदम से? बिल्कुल। 50,000 पिछले साल था और 50,000 में 1 लाख डबल हो गया एक साल के अंदर अंदर ही। तो वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बुरा हुआ? और आपने देखा होगा जब हमारी शादियां हुई, उस शादियों के टाइम पे, मेरे शादी के टाइम पे 5,000 सोना था। जी जी। ठीक है। और मेरा ब्रदर है ना, वो पता है हमेशा मुझे क्या कहता था, जब सोना कम होगा मैं तब लूंगा। हाँ। तो मैं उसको कहती थी नहीं, जब जितने रेट पे जितना सोना मिल रहा है ना उतने रेट पे लो, क्योंकि बृहस्पति कम नहीं होगा। बृहस्पति अच्छा। इतना विशाल प्लेनेट है, वो बढ़ता इतना भारी, हमारे 9 ग्रहों में सबसे भारी प्लेनेट जो है वो बृहस्पति है। तो अच्छा। आपकी कुंडली के जब वो 5 घरों को लेकर बैठा हुआ है, तो कैसे वो चीज अपनी जो उसकी फेवरेट चीज है बृहस्पति की, वो कैसे कम हो जाएगा? लेकिन एक आम आदमी के हाँ। लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो आम आदमी जो लोग सोना नहीं ले सकते हैं, वो अच्छे अच्छे मुहूर्त पे क्या करें, वो लोग क्या कहते हैं कि जो है ना, जैसे अभी जैसे अक्षय तृतीया है या कोई एकादशी है या पूर्णमासी है या पुष्य नक्षत्र आता है, जी। या बड़े अच्छे अच्छे योग आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आते हैं, जैसे शुभ योग आता है और सर्वार्थ सिद्धि योग आता है। ऐसे टाइम पीरियड पे क्या करें, एक चांदी के डब्बी में थोड़ा सा केसर डाल के रखें। ठीक है जी। अपने चावलों वाले डब्बे में, देखिए आपको अगर आपके पास फिर सोना नहीं है तो घबराए नहीं। ये उपाय तो सभी लोग कर सकते हैं। आप चावलों वाले डिब्बे में 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए और उसमें थोड़ी सी केसर की जो है ना, जो तुरियां होती है, उसको बिखेर दीजिए। आपके जीवन में सोना लेने के चांसेस आपके बन जाएंगे। अरे क्या उसको बात है। ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। चावल निकालिए, फिर भरिए, फिर चावल निकालिए, फिर उसमें जो है ना, अगर केसर की 2-3 पैकेट अगर आपने डाल भी दिए जी। और वो 5 हल्दी गांठें तो आपके पास में पड़ी रहनी चाहिए। अच्छा। मेरी दादी भी क्या करती थी, जब हम छोटे थे तो मेरी दादी भी क्या करती थी, वो उनका इतना बड़ा ड्रम होते थे पहले तो ड्रम, उस ड्रम के अंदर हल्दी की पूरी इतनी बड़ा पैकेट हल्दी का, गांठों का इतना सारा हल्दी वो उसमें पड़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती थी ये क्या करती हो? कीड़े भी तो नहीं लगते ना? हाँ। कीड़े भी नहीं लगते अगर जी, आप जी। चावलों में हल्दी डाल हल्दी की देंगे, गांठें। कीड़े भी नहीं लगेंगे। और उनके पास में इतनी बरकत रहती थी, कोई भी उनसे पैसा मांगता था, वो 1 मिनट में वाह उनके पास साक्षी क्या जी, ये होता तो था। आपने ऐसा उपाय बताया, दिल खुश हो गया तो सुन ये के। तो बरकत के लिए मतलब बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है जो हर एक इंसान बस। कर और सकता है। आसान उपाय ये कर सकते हैं आप, 12 छुआरे ले लीजिए, जी। रेशमी कपड़े लाल रेशमी कपड़ा, सूती नहीं लेना इस अच्छा। बार। जी। हमने इस बार शुक्र को मिलाना है इसमें। ठीक है। रेशमी कपड़ा जो होता है वो शुक्र होता है। अच्छा। लाल हमारा क्या हो गया, मंगल। और छुआरे क्या हो गए, मंगल। अच्छा। 12 छुआरे इसलिए लिए कि राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। जी, एक उपाय में कितने सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे से। जी जी। छुआरा क्या है, मंगल। ठीक है जी। अब हमने जब रेशमी कपड़े में लाल जब छुआरों को बांधा तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बन गया। अच्छा जी। और उसे लॉकर में रख दीजिए, पैसा ही पैसा। मेरे तो हर उपाय में देखिए लॉजिक होता है जी। है ना। लॉजिक पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह का उपाय कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है। और उसके पीछे कोई मतलब किसी के लिए खराब चीज भी नहीं होती। खराब भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब किसी को बैड इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जो आप उपाय बताते हैं कि मतलब आप बेझिझक करिए कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, नुकसान कोई है ही नहीं। सही बात है जी। अब हमने शुक्र के उपाय बताए। शुक्र के उपाय में हमने कहा कि आप भी सफेद कपड़े पहनो, अपने अंडरगारमेंट भी सफेद कर सकते हैं आप। ये मैंने कईयों को बताया कि सफेद कपड़ा पहनिए। फिर हमने बताया कि इत्र को, यहाँ साक्षी जी ने बताया मालिश कीजिए इत्र से। जी, जी। फिर यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगाइए। न्यूमरोलॉजी के भी कई सारी चीजें साक्षी जी ने बताए थे, नंबर भी बताए थे। 33 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, वो सारी शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं। जी जी। 4-2 भी लिख सकते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है, इन्फिनिटी का साइन बनाना है। यहाँ पे आप देसी घी से भी आप रगड़ सकते हैं। तो यही उपाय आप हमारे शुरू में देख लीजिए, बाकी देखिए सारे पॉडकास्ट में तोड़ मरोड़ के वही उपाय बताए गए। सच बात है। हमने बताया कि भाई अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाइए। जी। अगर आप अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाएंगे तो इससे तो बढ़िया शुक्र होगा ही नहीं। कितने कपल्स खुश हुए। सही बात है, सही कितने कपल्स खुश हुए। अभी कृष्णा जी ने बताया कि अपनी वाइफ के पैर छुए। जी। हाँ जी, कृष्णा को हमने बताया था, उसने वो और ये क्यों, अब लाफ्टर शेफ का लास्ट एपिसोड था जिस दिन हम गए हैं। हाँ। तो हमने कहा भैया वाइफ के पैर छूने से पैसा आता है, काम धंधा आता है।
तो उन्होंने छुआ तो उन्हें नया एपिसोड मिला नया है, नया कोई प्रोजेक्ट मिला है प्रोजेक्ट अच्छा। मिला उसी और उन्होंने ये दिन। बात बोली भी उसकी बात ये बैंड में वीडियो में अभी है, हमने वीडियो आपको play कर दिखाया तो सकते हो, था कि हाँ। मुझे जी, बड़ा जी। फायदा हुआ आज पैर छूने से। जी। कृष्णा जी बोल रहे थे उस समय आपके जी, सामने। वो तो पूरा लाफ्टर शेफ में ऐसे हो गया कि पहले हम छू रहे पैर भी वो छू रहा हाँ, लेफ्ट शेफ में भी देखा, उन्होंने भी कहा है संजीव जी टाइम हो गया, मैं भी पैर छू रहा हूँ। साक्षी जी कह रहे कृष्णा जी आपका टाइम हो गया, वो भी पैर छू रहे हैं। जी। तो अगर आपको धन धान्य काम धंधा खूब जबरदस्त चाहिए तो आप अपनी वाइफ के पैर छूइए। अब जैसे मेरे को भी कुछ अड़चन महसूस होती है, शरीर में प्रॉब्लम महसूस होती है काम धंधे, मैं साक्षी जी के पैर छू लेता हूँ। अच्छा, हाँ और जी, अगर बिल्कुल। हमें प्रॉब्लम हो, अगर गुरु माँ को प्रॉब्लम हो तो वो आपके पैर छू लें, ठीक हाँ, है? मैं तो क्या जी, दिक्कत है? मैं तो रोज आप छूती हूँ, शुक्र मैं ही तो तो रोज ठीक छूती करें। हूँ। हाँ, मैं नहीं जानने के लिए मैं तो पूछ रोज रही हूँ। छूती हूँ, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। चाय बिल्कुल चाय भी मैं नहीं तो खुद करती हूँ, मैं तो हाँ। खुद रोज अगर- जैसे अगर- उठते हैं उससे पहले मैं छू के आती हूँ। चाहे मैं अगर जल्दी ऑफिस पहुंच जी। गई तो मैं छू के ही आती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मर्दों की डिग्निटी कम होगी, चाय बना के तो पिला सकते हैं। सही बात है। चाय बना के पिलाइए, देखिए पैसे का अंबार आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते